Hello students, in EVS you are studying chapter 16. Chapter name is Locating Places on the Map. Today I am going to teach from the heading Importance of Maps. Maps का मानचित्रों का क्या महत्व है। Maps are extremely useful for locating correct way to an unknown place. मैप जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है फॉर लोकेटिंग, दर्शाने के लिए करेक्ट वे, एक सही तरीका टू एन अननोन प्लेस, किसी भी अनजान जगह का, किसी भी अनजान जगह को दर्शाने के लिए मैप एक उपयोगी, किसी भी अनजान जगह को दर्शाने के लिए मैप जो है बहुत ही उपयोगी है। Various landmarks shown in between the starting point and the destination keep us informed about our position and approximately how much further we have to travel to reach the destination. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वेरियस लैंडमार्क्स, किसी भी डेस्टिनेशन पे हमें जब पहुंचना होता है तो उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले हमको बीच में बहुत सारे अलग अलग तरह के लैंडमार्क्स मिलते हैं। लैंडमार्क्स वो प्लेसेस होते हैं, लैंडमार्क्स मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। वे सारी चीज़ें जो हमको किसी भी स्थान तक पहुंचने में मदद करे, चाहे वो कोई चिन्ह हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई माउंटेन्स हो सकता है, रिवर हो सकता है, जो भी हमारे डेस्टिनेशन, जो भी रास्ते में मिलने वाली जो भी चीज़ें जो हमें अपने डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना है वहां तक पहुंचने में हेल्प करे, वो लैंडमार्क्स कहलाती हैं। तो रास्ते में किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले बहुत सारे वेरियस लैंडमार्क्स शोन मतलब दिखाए जाते हैं। मैप में बहुत सारे लैंडमार्क्स दिखाए जाते हैं इन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जो डेस्टिनेशन है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है, जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और जहाँ हमें पहुँचना होता है, बीच में बहुत सारे जो है लैंडमार्क्स मैप्स में दिखाए जाते हैं। वो हमें कीप अस इन्फॉर्म्ड, वो हमें बताता है अबाउट आवर पोजीशन, कि हमारी स्थिति क्या है, मतलब अभी डेस्टिनेशन से जहां हमें पहुंचना है उससे हम कितने दूर हैं या अभी कहाँ पे हम पहुंचे हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच फर्दर, और लगभग हाउ मच फर्दर कितने दूर हैं, कितना दूर वी हैव टू ट्रेवल, अभी हमें और यात्राएं करनी है टू रीच द डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जहां हमें जाना है, जिस भी जगह पे हमें जाना है वहां तक पहुंचने के लिए मैप्स में जो लैंडमार्क्स होते हैं वो हमें यह बताते हैं कि हम अभी हमारी पोजीशन क्या है, हम कहां तक पहुंचे हैं और अभी हमें कितना और चलना है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। अ मैप शोइंग सम सिटीज ऑफ आवर कंट्री, मैप हमारे कंट्री के कुछ सिटीज़, कुछ शहरों को भी, अ मैप शोइंग सम सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पे देखिए एक मैप दिया हुआ है जो हमारे कंट्री के कुछ शहरों को दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे शिमला, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई। तो A map showing some cities of our country, some of them have been given here. कुछ cities यहाँ पे दिए गए हैं। Find out the shortest route from our home city to following places. अपने home city से, जहाँ आप रहते हैं, यहाँ से आपको इन जगहों पर पहुँचने के लिए शिमला, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई एंड मुंबई, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रूट क्या होगा उसको फाइंड आउट करिए। मतलब जहां भी रहते हैं वहां से शिमला पहुंचना हो तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है। बच्चों आपको क्या करना है,
इंडिया के जो स्टेट्स हैं और जो कैपिटल हैं उनके नाम आपको लिखने हैं कॉपी पे। ये आज का होमवर्क रहेगा। देखिए बच्चों, एटलस क्या होती है? एटलस एक बुक होती है मैप की। एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। एटलस जो है मानचित्र की किताब होती है, उसमें सिर्फ मानचित्र होते हैं, सिर्फ मैप्स होता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट कंटेन्स, उसमें होता है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं, ऑन ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, सभी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस की, दुनिया के सभी महत्वपूर्ण स्थानों के सूचनाएं उसमें होती है। ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड आर शोन ऑन द मैप। सारे महत्वपूर्ण जगह दुनिया के उस मैप की जो बुक है एटलस, उसमें दिखाए गए हैं। एटलस की बुक में जो मैप्स हैं उसमें दिखाए गए हैं विद देयर फुल ज्योग्राफिकल फीचर। उसके पूरे ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ, मतलब पूरे भौतिक फीचर्स के साथ, मतलब कहाँ ज्योग्राफिकल फीचर्स में जो पहाड़, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस जो होते हैं, जितने भी नेचुरल जो भी सराउंडिंग्स है उनको दर्शाया जाता है। देयर आर बिग लैंडमार्क्स सराउंडेड बाय वाटर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। देयर आर बिग लैंडमार्क्स सराउंडेड बाय वाटर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने कल लिखा भी था कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो कॉन्टिनेंट्स होता क्या है? कॉन्टिनेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम महाद्वीप, ये एक स्थल भाग है। यह एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है जो चारों ओर से वाटर बॉडीज से, जल से घिरा हुआ होता है। तो एक जगह पे ये लैंडमार्क स्थिर नहीं है। बीच बीच में वाटर बॉडी, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स है वो एक जगह पे नहीं है, क्योंकि बीच बीच में क्या है, इनके वाटर बॉडीज है, बीच बीच में महासागर है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक साथ एक जगह पे नहीं है। लेकिन कॉन्टिनेंट्स होता क्या है? बिग लैंडमार्क, बहुत बड़ा भूभाग, जमीन का भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो हमारे प्लैनेट पे कितने कॉन्टिनेंट है? हमारी अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट। जो कॉन्टिनेंट है उसमें एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है। हमारा जो भारत है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। और ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे छोटा है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। भारत जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का एक भाग है। द लार्ज मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशंस। और महासागर क्या होते हैं? लार्ज मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशंस। पानी का जो विस्तृत जो क्षेत्र होता है वो ओशंस कहलाता है, महासागर कहलाते हैं। देयर आर 5 ओशंस, 5 ओशंस हैं। पैसिफिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशंस। ये 5 ओशंस हैं। इसको भी हमने कल लिखा था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे रहा है, इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम ऑलमोस्ट 60 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझने के लिए देखिए हमारी जो अर्थ है इसको हम कुछ इमेजिनरी लाइंस में इसको हम डिवाइड करते हैं। बीच से ऐसे जो हम लाइंस खींचते हैं, पैरेलल लाइंस, इसको कहा जाता है लैटिट्यूड। ये कहलाती हैं लैटिट्यूड। जो ये पैरेलल लाइंस हैं इसको कहा जाता है लैटिट्यूड। जो सबसे बीचों बीच जो लैटिट्यूड होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में 2 भागों में बांटती है। जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को
नॉर्थ एंड साउथ दो भागों में बांटता है। इस इक्वेटर के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन जो गई है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। हमारी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे भारत को दो भागों में बांटती है। मतलब हमारा भारत जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कुछ पार्ट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है, कुछ पार्ट्स नीचे पड़ता है। मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत को दो भागों में बांटती है। ये इक्वेटर के नीचे जो ये पैरेलल लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। बीच वाली जो इक्वेटर है इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। नीचे वाला लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। इसी तरह से अर्थ को ऐसे लंबाई में भी डिवाइड किया गया है, ऐसे भी डिवाइड किया गया है। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ऊपर से नीचे जो डिवाइड किया गया है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। सबसे बीच की जो लाइन होती है जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, ये ईस्ट पार्ट और वे वेस्ट पार्ट। बीचों बीच सबसे लंबी ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में दो बराबर भागों में बांटती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो ऊपर से नीचे जो रेखाएं खींची जाती हैं जो अर्थ को, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो बीचों बीच लॉन्गिट्यूड होता है जो अर्थ को दो भागों में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट, इस लॉन्गिट्यूड का नाम है प्राइम मेरिडियन। तो हमारी जो अर्थ है के बारे में लिखा गया है, ये किस लॉन्गिट्यूड पे है? 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड का मतलब देखिए, अगर ऐसे बांटा गया तो ये पार्ट ईस्ट कहलाता है। Hello friends, today we'll learn about the latitudes and longitudes of the Earth. Have you ever wondered how the location or position of any place is determined? Let me explain this. Whoa, it looks so yum. Our Earth looks like an orange. It is spherical from the sides and flat at the top and bottom. The latitudes and longitudes are invisible lines that help us identify a place using geometrical coordinates. An easy way to remember the orientation is that latitudes are lateral, and longitudes are long. Let's learn about them one by one. At first, latitudes. Latitude lines circle the globe in east-west direction. It measures how far north or south a specific point lies from the equator. They're also known as parallels. The equator at 0 degrees separates the Earth into northern and southern hemisphere. Locations to its north lies in between 0 degrees north to 90 degrees north, while to its south the positions are between 0 degrees south and 90 degrees south. The distance between each degree of latitude is approximately 69 miles. And now the longitudes. Longitudinal lines run from the North Pole to the South Pole. It measures how far east or west a point lies from the prime meridian. These are also known as prime meridians. Longitudes can vary from 0 degrees to 180 degrees east. The distance between longitudes at the equator is the same as latitude, roughly 69 miles. At 45 degrees south or north, the distance between is about 49 miles. The distance between longitudes reaches to 0 at the poles as the lines of meridian converge at that point. Now we'll see some of the notable latitudes and longitudes.
The most important of these are the equator and the prime meridian. The equator is a line passing through the center of the Earth and is considered as the reference point for latitudes, whereas the prime meridian is a line passing through Greenwich, England, and is considered as the reference point for longitudes. It is also the source to calculate time and international dateline. Each degree refers to 4 minutes. There are 24 time zones in the world. If an event happens at 11 a.m. in Greenwich, England, it would be reported at 4:30 p.m. in Calcutta, India. The other important latitude is the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south. Apart from these, the Arctic and Antarctic Circle at 66.5 degrees north and south respectively are equally necessary. These latitudes divide the Earth into the tropic zone. It's the hottest zone with countries like Colombia, Brazil, Kenya. Temperate zone, the moderate zone with countries like India, Japan, United States of America. And the polar zone, the coldest zone with countries like Norway, Iceland, and Finland. Penguins live in the polar zone's southern hemisphere. That's it for today, kids. Stay tuned for next video. Bye-bye.